नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे और वो खूबसूरत शब्द है शांत रहना, साइलेंस, चुप हो जाना। तो इसी विषय पर हम लोग आज कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चुप होना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा संग्रहित होता है। अगर आप चुप रहते हैं तो क्लेश से बच जाते हैं। कहीं विवाद हो रहा हो, अगर आप चुप हो जाते हैं तो आप विवाद से बच जाएंगे, ऊर्जा का संचयन होगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं चुप रहने के। तो आइए हम लोग इसी विषय को थोड़ा सा और विस्तार से अध्ययन करते हैं। विद्वान पुरुष चुप रहने के बारे में, साइलेंस के बारे में हमें क्या सलाह देते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बजता है और जो पूर्ण भरा होता है वह मौन रहता है। और आगे क्या है, वहाँ पर चुप रहना ही समझदारी है जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। अगली बात क्या है, बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब चुप रहना ही होता है। और आगे क्या कहा जाता है कि ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने एक मुंह और दो कान दिए हैं। क्रोध आने पर चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से स्वयं को साबित करता है। लेकिन कुछ बात बहुत मायने रखता है, जो जहाँ पर बोलना ज़रूरी है। उसके बारे में क्या कहा जाता है कि अत्याचार के खिलाफ चुप रहना बहुत बड़ा अत्याचार है और सही जगह और सही वजह पर चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ बोलना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा है कि चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यकता है। जब कोई पूछे, जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर बोलना अच्छा है। बाकी चुप रहना, कम बोलना एक बहुत ही बेहतर मानव आदत में शामिल है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बार भगवान बुद्ध यात्रा पर निकले हुए थे और रास्ते में एक गांव आया जहां पर वो अपने शिष्यों के साथ ठहर गए और वहां पर उन्होंने विश्राम करना चाहा। जब गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध का आगमन हुआ है तो सारे लोग उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको नमन किया, उनके विश्राम की व्यवस्था की। बुद्ध ने थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद बुद्ध का आसन लगा, सभी लोग बैठ गए कि आज बुद्ध से कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सारे लोग आसन पर बैठने लगे नीचे, और बुद्ध जो है पेड़ के नीचे बैठ गए और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब बुद्ध से कुछ सीखने को मिलेगा जिससे उनका जीवन संवर जाएगा। तभी अनायास एक व्यक्ति वहाँ पर हाजिर हो जाता है और बुद्ध को अपशब्द कहने लगता है।
उनको गालियाँ देने लगता है, अपमान भरे शब्द बोलने लगता है और बहुत देर तक बोलता ही चला जाता है। भगवान बुद्ध उसको देख रहे होते हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे पे मुस्कान आने लगती है। काफ़ी देरों तक वह बोलते बोलते थक जाता है और अंत में थक हार कर नीचे बैठ जाता है। उसके बाद भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं, सब लोग सुनते हैं। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो जाता है तब वो व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और वह बोलता है कि आप इंसान हैं या भगवान हैं। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ और भगवान तो बहुत श्रेष्ठ होता है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको अपमान भरे इतने सारे शब्द कहे, इतनी बातें की, आपकी बुराई की, आपको अपमानित किया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप मुस्कुराते रहे, आपने थोड़ा सा भी क्रोध नहीं दर्शाया। मुझे लगा था कि आप इसका जवाब देंगे, आप मुझे भी गाली देंगे, मुझे भी अपमानित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। आपने ऐसा कैसे किया? आपने इतनी सहनशीलता कहाँ से पाई है? तब भगवान बुद्ध काफ़ी देर तक उसको सुनते रहे। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा काम था देना और मेरा काम था नहीं लेना। मैं वही लेता हूँ जो मेरे लायक होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको लेने के बाद मेरा कल्याण होगा, मेरी भलाई होगी। तुम्हारा काम था, तुमने दिया और मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे साथ नहीं की, प्रत्युत्तर नहीं दिया, तुम्हें जवाब नहीं दिया। मानव जीवन ऐसा ही है, हमें बहुत कुछ मिलता रहता है, अच्छा बुरा, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस चीज़ को लेना चाहते हैं और किस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। अगर अच्छाई को लेंगे तो अच्छा ही होगा और अगर बुराई को लेंगे तो हिंसा होगा, विनाश होगा और पतन के रास्ते पर चले जाएंगे। सारे लोग इस वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बुद्ध की जय जयकार होने लगी। ठीक इसी प्रकार इसमें हमारे लिए भी सीखने की बहुत बड़ी बात है। घर में या बाहर में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर लोग हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं, हमें भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम साइलेंस हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, तो बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी विवाद नहीं होगा और अच्छा ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।